आज इस वीडियो में हम जानेंगे 12वीं कक्षा के दूसरे अध्याय जो कि दो ध्रुवीयता का अंत है। चैप्टर का नाम दो ध्रुवीयता का अंत है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और ये वैसे भी आगे चलकर पढ़ना चाहेंगे तो उसमें भी आपको बहुत ही इस तरह से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम दो ध्रुवीयता का अंत का बारे में समझ लेते हैं। दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब है जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था, खत्म हुआ था, उसके बाद दो ध्रुवीयता का अंत भी साथ में हो गया था। तो दो विश्व जो था दो ध्रुव में बट गया था, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये पूरा दुनिया बट गई थी। तो विश्व का दो गुटों के में बट होना, यानी कि दो ध्रुवीयता का मत हो गया। दो विश्व के बहुत सारे देश जो थे वो दो भागों में बट गए थे, जिसमें से विश्व पूंजीवादी यानी कि एक जो भाग था वो पूंजीवादी था और दूसरा जो भाग था यानी कि दूसरा जो देश था वो दूसरा गुट था वो समाजवादी गुट में बट गया था, जिसमें पूंजीवादी गुट में अमेरिका यानी कि पूंजीवादी गुट का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो अमेरिका था और समाजवादी या साम्यवादी गुट जो था हमारा वो सोवियत संघ था। ये हमारा दो गुटों में बटे हुए थे। द्वितीय ध्रुव विश्व के पतन के कारण, यानी कि क्या किस कारण से दो ध्रुव जो थे वो पतन हो गए यानी कि खत्म हो गए या अंत हो गया इनका। तो अमेरिका गुट में फूट, यानी कि अमेरिके जो देश अमेरिका में शामिल थे जैसे फ्रांस तथा इंग्लैंड, ये दोनों के बीच अनबन होने लगा, जिसके कारण अमेरिका में फूट होने के कारण ये दो ध्रुवीयता का अंत होने लगा। साथ में सोवियत संघ में फूट, और सोवियत संघ में कुछ देश थे उन्होंने भी अपने आप से अलग हो गया है, जिसके कारण इसका पतन होने लगा। और तीसरा जो था गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, यानी कि हमने पढ़ा था कि जैसे दो देश जैसे बट गए थे सोवियत संघ और अमेरिका, और तीसरा एक गुट बन गया था अपने आप गुट निरपेक्ष देश, जिसमें से विकासशील देश जो थे वो अपने आप को अलग कर लिए, जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गए थे। तो जिस कारण से दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। प्रश्न जो हमारा है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की विशेषता, यानी कि सोवियत संघ आपको पता होगा सोवियत संघ बहुत वहां की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही अच्छा था। तो इसका कारण था सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी अमेरिका की तरह बहुत ही आगे था, यानी कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी अमेरिका के बराबर या उससे आगे थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अधिक विकसित और उन्नत थी, यानी कि सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली या थी कम्युनिकेशन जो था वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही उन्नत था। तीसरा, इसके पास ऊर्जा संसाधन के विशाल भंडार थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात एवं मशीनरी शामिल है। यानी कि अमेरिका सोवियत संघ के पास जो था तेल, लोहा, इस्पात ये सब चीजों की भरमार थी, जिसके कारण वहां की अर्थव्यवस्था बहुत ही आगे था। साथ में सरकार ने अपने नागरिकों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रखी थी, यानी कि जो वहां की सरकार जो जनता की जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो सोवियत संघ ने प्रदान कर रखी थी, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और यातायात की सुविधाएं जो थी वो उन्होंने दे रखी। तो ये क्या थी हमारा सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये कई बार पूछता है, तो इस बार भी पूछने की संभावना है। प्रश्न जो हमारा है सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली, यानी कि सोवियत संघ में राजनीतिक किस प्रकार से था उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा उत्तर है सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली समाजवादी थी, यानी कि हम जैसे कि जानते हैं कि हमारा जो दुनिया में दो तरह के प्रणाली होता है, एक समाजवादी और एक पूंजीवादी। तो वहाँ सोवियत संघ में जो था वो पूंजीवादी ना होकर समाजवादी था, यानी कि सरकार के अंडर सारा कुछ होता था। दूसरा, सोवियत प्रणाली आदर्श एवं समतावादी समाज पर बल देती थी, यानी कि समाज को अधिक बल देती थी और आदर्शों का पालन करते हुए देश का विकास करने की कोशिश करती थी। सोवियत संघ में सोवियत प्रणाली पूंजीवादी और मुक्त व्यापार के विरुद्ध था, यानी कि जो सोवियत प्रणाली था वहां पर पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के विरुद्ध था। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की दबदबा थी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी को अधिक महत्व दिया जाता था। और साथ में जो पांचवा आंसर हमारा हो जाएगा वो नौकरशाही का अधिक प्रभाव था यहाँ, यानी कि सरकार का अधिक और वहाँ सरकारी कर्मचारी का अधिक महत्व दिया जाता था। ये हमारे सोवियत संघ की प्रणाली यानी कि राजनीतिक प्रणाली, वहां पर देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलती थी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। पांचवा जो सवाल है हमारा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, यानी कि सोवियत संघ के विघटन होने के क्या परिणाम निकले इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा उत्तर है सोवियत संघ के पतन से द्वितीय विश्व युद्ध से जारी शीत युद्ध समाप्त हुआ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध से जो शीत युद्ध हमारा चल रहा था वो खत्म हो गया। दूसरा, हमारा सोवियत संघ के पतन से खतरनाक एवं परमाणु
हथियारों की होल्ड खत्म हो गई, यानी कि जो परमाणु हथियार बनाने या फिर विकसित करने की जो होल्ड लगी हुई थी वो खत्म हो गया। तीसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक अमेरिका का प्रभाव पहले से और अधिक बढ़ गया, यानी कि पूंजीवादी जो देश हमारा अमेरिका था उसका जो प्रभाव पहले से और अधिक बढ़ गया, जो कि सोवियत संघ के आगे निकल गया। चौथा जो हमारा सवाल है, अब उत्तर होगा इसका, नौकरशाही प्रभाव कम होने लगा, यानी कि सोवियत संघ के विघटन होने के कारण नौकरशाही जो प्रभाव पहले ज्यादा था वो धीरे धीरे कम होने लगे और धीरे धीरे क्या हो गया, समाजवादी व्यवस्था कमजोर होने लगी। यानी ये सोवियत संघ के परिणाम, यानी सोवियत संघ के विघटन के ये परिणाम थे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और इसका दूसरा भाग यानी इसी चैप्टर के और सवाल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।